रामायण तो अनंत है, परंतु श्री रामचरित मानस एक है। क्यों? जीवन में किसी के बारे में कह देना आसान है, परंतु किसी के चरित्र का वर्णन करना बहुत कठिन है। किसी के चरित्र को हम केवल आकलन लगा सकते हैं कि ये कैसा है, लेकिन वास्तविकता जानना बहुत कठिन है। और सबका चरित्र खुले पन्ने की तरह हो, शीशे की तरह हो, ये भी असंभव है प्यारे। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर चरित्र का किसी का वर्णन भया है तो मेरे प्रभु श्री राम का भया है, और किसी के चरित्र का वर्णन नहीं भया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही जाती है, विष्णु पुराण, देवी भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण, पुराण का नाम दिया गया है। लेकिन श्री राम चरित्र किसी का बखान किया जाए वो भी समाज में, और उस चरित्र का बखान सुनने के बाद लोग ताली बजाएं, ऐसा पात्र रघुनाथ को छोड़कर ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं बया प्यारे, नहीं बया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चरित्र का वर्णन किया। आहा, क्यों चरित्र का वर्णन किया? आपको ज्ञात होगा, आनंद रामायण में यह स्वभाव लिखा है, जब भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का उद्धार किया तो मैया मंदोदरी प्रभु का दर्शन करने के लिए आई। जैसे ही मैया मंदोदरी का प्रतिबिंब, छाया, परछाई, कभी कभी हम जब चलते हैं ना, तो अगर सूर्य हमारे विपरीत दिशा में तो हमारी जो परछाई वो हमसे आगे चलती है, अस्तु समीप है तो परछाई पीछे चलेगी। तो मैया मंदोदरी का जो प्रतिबिंब था वो उनसे आगे चल रहा था। तो प्रभु श्री राम की दृष्टि गई, प्रतिबिंब देखा, केवल परछाई देखा, हाथ जोड़कर खड़े भये, मैया मंदोदरी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया मंदोदरी हाथ जोड़ पड़ी, नेत्र सजल हो गए। प्रभु, जिस मंदोदरी के पति मेरे स्वामी दुशानन आपकी भार्या सीता का हरण करके लेकर के गए, उस रावण की पत्नी को आप प्रणाम कर रहे हैं, वो भी माता कह करके। प्रभु मैं धन्य हुई। राम जी कहते हैं, मां, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा वेद पाठी ब्राह्मण, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा पुजारी, रावण के समान पूजा कोई कर सकता है? रावण कहता है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, क्योंकि अपने शीश को काट काट कर शिव को मैंने पूजा है। सहज नहीं है, प्रत्येक शीश को चढ़ा देता था। मां, मैं आपका दर्शन करके धन्य भया। मैया मंदोदरी कहती हैं कि प्रभु, जिस रावण ने अपनी पत्नी का हरण किया, उस रावण की पत्नी को तो आपको भी बंदी बनाना चाहिए। तब प्रभु ने बड़ी विनम्रता से कहा, मां, इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब मेरी कौशल्या मां की भांति प्रणम्य है। मां प्रणम्य है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा भाव जिसके भीतर हो ना, उसी के चरित्र को पुरुष भी सुन सकता है, स्त्री भी सुन सकती है, बालक भी सुन सकता है, वृद्ध भी सुन सकता है। बड़ी मर्यादा के साथ बाबा ने इसका वर्णन किया है, क्योंकि सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ।